हेलो एवरीवन, स्टडी विद भानु में आपका स्वागत है। एस्पेरेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम लिखना कब से स्टार्ट करें, कैसे लिखें। इसके सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे क्या लिख सकते हैं, ये टॉपिक वाइज रहेगा, कवरेज होगा। इससे क्या होगा कि आप लोग इससे बियॉन्ड जो PYQ में आए हैं या कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं उसके फ्रेमवर्क इसी के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इकोनॉमी के क्वेश्चन करते हैं। जैसे भारत में उच्च बेरोजगारी के कारणों की व्याख्या करते हुए इसके समाधान की चर्चा कीजिए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को तोड़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बेरोजगारी के कारण बताना है। पहला हमारे डिमांड क्या है, फर्स्ट बेरोजगारी के कारण बताना है। उसके बाद क्या बताना है, इसके समाधान भी बताना है। बेरोजगारी के कारण बताना है, बताते हुए उसके समाधान भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले बात इंट्रो की आती है। इंट्रो कैसे करें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंट्रो, तो इंट्रो में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, भारत में उच्च बेरोजगारी, तो इसमें अगर इंट्रो करना हो तो बेरोजगारी के एक तो परिभाषा लिख दो। बेरोजगारी के परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद अगर परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर जो NSO के डेटा होते हैं, NSO का डेटा होता है वो लिख सकते हैं। जो आवधिक श्रम बल भागीदारी जो होता है ना, PLFS करके एक डेटा होता है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी दर जो क्या कौन डाल, इसे NSO द्वारा जारी किया जाता है, जो होता है ना, जो अभी कितना है 5.1। ये डाटा कहाँ से मिलेगा, ये आपको विज़न की जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वहाँ से मिल जाएगा। तो हमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, अगर परिभाषा किसी चीज़ का है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमें इकोनॉमी में डेटा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे NSO का PLFS जो आंकड़ा जारी करता है वो डाल सकते हैं। बेरोजगारी दर कितना है ये डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेन बॉडी में क्या आना चाहिए। इसके मेन बॉडी के डिमांड को देखते हैं। जैसे मेन बॉडी में क्या हो सकता है, मेन बॉडी देखो, सबसे पहला क्वेश्चन की डिमांड क्या है, भारत में उच्च बेरोजगारी के कारण बताना है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हैं भारत में, या फिर भारत में नहीं करके सीधा उच्च बेरोजगारी के कारण लिख सकते हैं। उच्च बेरोजगारी के कारण, ठीक, ये कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में डायग्राम की नीड नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं उच्च बेरोजगारी के कारण। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो, उच्च बेरोजगारी के कारण सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आता है, तो हमें हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए क्या आता है। बाद में धीरे धीरे वो आएगा। जैसे कि सबसे पहले हमें बेरोजगारी के कारण तो दिखता है, एक डायरेक्ट दिखता है जनसंख्या दिख रहा है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या जनसंख्या लिख के छोड़ देंगे कि बेरोजगारी के कारण जनसंख्या में वृद्धि, नहीं। इतना लिखने से क्वेश्चन मतलब आपका आंसर नॉर्मल मतलब नॉर्मल फील होगा। उससे क्या लिखेंगे, जैसे कि भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है, वर्तमान में भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है, ऐसा करके डाटा देंगे। कोई जारी कर रहे हैं, जैसे अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन हमें अभी नवीनतम डाटा अगर कोई है तो ये लिख सकते हैं। जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारक है, इसके अभी वर्तमान में 145 करोड़ लगभग जनसंख्या है। ठीक, पहला ये हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, बेरोजगारी के कारण में हमें कौशल युक्त विकास, कौशल शिक्षा नहीं मिला है, कौशल शिक्षा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, कौशल शिक्षा। अब इसमें क्या लिखें, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है कि जो औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं ना, 15 से लेकर जो 59 या 64 के एज वाले, जो हमारे जनसंख्या के जो 15 से युवा आबादी है, वो क्या है, कौशल शिक्षा में केवल कितने लोग को मतलब औपचारिक कौशल प्राप्त हुआ है, वो 4.4% है। ये कौन जारी करता है, ये कौन जारी कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला। इसे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24
तो हम क्या लिख सकते हैं, कौशल शिक्षा का अभाव है। युवा आबादी में के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार युवा आबादी में केवल 4.4% ही औपचारिक क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं। ये दूसरा आंकड़ा लिख सकते हैं कौशल शिक्षा में। तीसरा क्या पॉइंट बना सकते हैं, उच्च बेरोजगारी के कारण जनसंख्या हो गया, कौशल विकास हो गया, और आपने हाल में मतलब सुन रहे हो, बार बार सुनाई में आता है कि रोजगार विहीन समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, रोजगार विहीन समृद्धि। भारत में क्या हो रहा है, भारत का जीडीपी ग्रो कर रहा है, लेकिन रोजगार जीडीपी के हिसाब से ग्रो नहीं कर सकता। तीसरा हम ये लिख सकते हैं। चौथा क्या हो जाता है, चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है एक छुपी बेरोजगारी हो जाता है, मौसमी बेरोजगारी। ये क्या होता है, कृषि कार्यों में क्या होता है, कृषि कार्यों में जो संलग्न व्यक्ति है ना, वो क्या करते हैं, मतलब कि जहाँ कम लेबर में काम चल जाता है वहाँ ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ जाती है, ये होती छुपी बेरोजगारी हो जाता है। और मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, कृषि कार्य जैसे कि कुछ टाइम के लिए आता है, तो ये लिख सकते हैं जो छिपी बेरोजगारी है वो छिपी बेरोजगारी। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, मौसमी बेरोजगारी। ठीक, अब इसमें और क्या पॉइंट डाल सकते हैं, पांचवा क्या डाल सकते हैं, देखो हमारे कितने पॉइंट हो गए, एक हो गया जनसंख्या, कौशल शिक्षा हो गया, रोजगार विहीन समृद्धि हो गई, कृषि हो गया। ये सब क्या है, बेरोजगारी के कारण हो जाते हैं। और जैसे कि क्या हो जाता है, तकनीकी विकास न होना, एक हो सकता है तकनीकी विकास न होना, जैसे आधारभूत ढांचे की कमी हो जाती है, आधारभूत ढांचे की कमी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐसे करके अगर क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में है तो हमें 5 पॉइंट लिखना है। ये मेन पॉइंट है, इसके आगे आप कुछ लिखते जाना है। और एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ये अगर 15 नंबर में आप 6-7-8 पॉइंट बता सकते हैं। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा देश जो है प्राथमिक क्षेत्र से सीधा सेवा की ओर जा रहा है। सेवा क्षेत्र में, सेवा मतलब तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो रोजगार कम जनरेट हो पाया है। सेवा क्षेत्र में डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए। जैसे यूएसए क्या है, यूएसए प्राथमिक हुआ, फिर द्वितीयक, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आई उनके यहाँ, उसके बाद तृतीयक। तो हमारा प्राथमिक से सीधा तृतीयक में हम लोग कूद गए हैं। तो ये भी एक कारण है बेरोजगारी, उच्च बेरोजगारी के कारण। ठीक है, अब देखो ये 6 पॉइंट हुए, क्वेश्चन की डिमांड पूरा हो गया। अब देखते हैं, अब इसके समाधान की भी चर्चा करना है। समाधान देखते हैं, क्या समाधान दे सकते हैं। तो देखो ये हो सकता है समाधान में क्या दे सकते हैं, इसमें भी 5 पॉइंट लगभग हम लिखेंगे। 4 से 5 पॉइंट काफ़ी होते हैं। जैसे समाधान में क्या हो जाता है, पहला फर्स्ट क्या दे सकते हैं हम समाधान में देखते हैं, समावेशी विकास, कौशल युक्त शिक्षा देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, कौशल युक्त शिक्षा। ठीक है, अब ये इकोनॉमी है तो एग्जाम्पल देंगे, कौशल युक्त शिक्षा, समावेशी विकास, कौशल युक्त शिक्षा। उदाहरण के लिए क्या दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020। ये क्या है, कौशल शिक्षा के बढ़ाने के लिए ही किया गया है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौशल शिक्षा के लिए ही किया गया है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो क्यों ना जनसंख्या को जननांकिकी लाभांश में बदल दें, जननांकिकी लाभांश के रूप में बदल देना चाहिए। हमारे यहाँ युवा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको जननांकिकी लाभांश में परिवर्तन करना। तीसरा क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक कौशल शिक्षा, दूसरा जननांकिकी लाभांश। और क्या कर सकते हैं, निजी क्षेत्र जो होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दे सकते हैं, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ावा सकते हैं, निजी क्षेत्र को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, और इसके समाधान में क्या हो सकता है, देखो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उससे रोज़गार भी तो जनरेट होगा ना ये। और जैसे कृषि क्षेत्र जो होता है, कृषि में भी दिख रहा है, कृषि क्षेत्र में भी देखें ना प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये कृषि क्षेत्र में ये देखें प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तो इसे सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कृषि क्षेत्र सिर्फ कृषि कार्य में नहीं, पशुपालन भी जारी कर दो, पशुपालन
पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन हो जाता है। और क्या हो सकता है, कुक्कुट पालन, है ना। और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा का भी एक साथ हो सकता है। कृषि, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऊर्जा नहीं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, उदाहरण के रूप में हम क्या दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब क्या होता है, सब जैसे पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ऊर्जा, सिंचाई, इन सबको जोड़ के देखा जाता है। इंटीग्रेटेड, समेकित कृषि बोलते हैं इसको, समेकित कृषि। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये एग्जाम्पल दे के लिखो, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन इनरिच हो जाता है, बहुत काफ़ी रिच हो जाता है। और जैसे अब इसके बाद क्या हो सकता है, अब इसका समाधान हो गया। अब देखें तो अगर अब इसका कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, कंक्लूजन में क्या आ सकता है, इसे एसडीजी से जोड़ सकते हैं, एसडीजी से जोड़ते हुए कंक्लूजन लिख सकते हैं। धीरे धीरे भारत बेरोजगारी धीरे धीरे कम कर रहा है, ऐसे कुछ कंक्लूजन बना देना है एसडीजी को जोड़ते हुए। और कुछ अगर लगता है कि और कुछ जुड़ सकता है तो इसी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।